दिल्ली और जयपुर जैसे बड़े शहरों में हमने देखा कि जब किसी को मरीज़ के लिए अस्पताल की ज़रूरत होती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती थी या वेंटिलेटर की ज़रूरत होती थी, तो सोशल मीडिया पे लिखते थे, एसओएस कॉल होते थे, सोशल मीडिया के ट्विटर के हिसाब से लोग मदद भी पहुंचाते थे, कई लोगों को मदद मिलती थी। लेकिन उस वक्त गांव वाले क्या कर रहे थे? गांव में जब किसी के यहाँ कोरोना मरीज़ ज़्यादा आ रहे थे, किसी के यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, अस्पताल बेड की ज़रूरत थी, वो कैसे मैनेज कर रहे थे? हम सीकर ज़िले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में हैं, रोरूबड़ी एक गांव है और एक ऐसे परिवार में है जहां एक के बाद एक 6 लोगों की एक ही परिवार में कोरोना से मौत हो गई। पूरा परिवार ख़त्म होने को करीब है। कई लोग और भी इसमें पॉजिटिव हैं यहाँ पर। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो मेरे साथ हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सावंत सिंह शेखावत। सावंत जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि कितने लोगों के यहाँ परिवार में अभी तक? 3 आदमी पॉजिटिव है मेरे परिवार में। अभी तक 6 की डेथ हो चुकी है। परिवार के 6 सदस्यों की डेथ हो चुकी, जिसमें 4 बिल्कुल यंग जवान लड़के थे और 2 एजेड लेडीज़ों की डेथ हुई है। परिवार में 6 की डेथ हो चुकी और 3 आदमी परिवार में आज भी पॉजिटिव हैं। और परिवार की सैंपलिंग के लिए मैंने बार बार प्रशासन को आगाह किया। यहाँ इसी पर आते हैं हम। ये कब सिलसिला शुरू हुआ? पहला पॉजिटिव आना और उसके बाद डेथ हुई, ये कब? पहले पॉजिटिव की डेथ 1 मई को हुई थी और 8 मई तक 9 मई तक ये 6 डेथें हो चुकी थी। तो परिवार के 6 लोग 10 दिन में 6 लोग 10 दिन में 6 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें 3 लोगों की डेथ सांवली कोविड सेंटर पे हुई थी। एक की डेथ जो एक्सीडेंट केस था और कोरोना पॉजिटिव था, उसकी डेथ जयपुर में हुई थी। और 2 डेथें हमारे घर में ही, जिनको हम लोकल दवाई दिला रहे थे या ट्रीटमेंट लोकल कर जो रहे थे। पहली डेथ हुई उसके बाद क्या उसकी कोरोना की जांच हुई थी या फिर? बिल्कुल पहली डेथ हुई थी वो सांवली में हुई थी, कोरोना पॉजिटिव था। आपको बता दूं, दर्शकों के लिहाज से बता दूं, सीकर जिले का जो कोविड सेंटर है, बड़ा कोविड सेंटर, वो सांवली है। हाँ, सांवली के कोविड सेंटर में पहली डेथ हुई थी और उसके बाद दूसरी डेथ हुई थी वो घर में हुई थी। तीसरी डेथ हुई थी वो सांवली कोविड सेंटर में हुई थी। चौथी डेथ यहाँ घर में हुई थी। 5वीं डेथ कोविड यहाँ सांवली कोविड सेंटर पे हुई थी। और सबसे पहली डेथ जो हुई थी वो एक्सीडेंट केस में जयपुर में हुई थी। इस तरीके से परिवार में 6 डेथें हुई है और 6 के बाद 3 अभी पॉजिटिव हैं। 3 का गांव में जांच, कोरोना की सैंपलिंग की जांच, सैंपलिंग या कोरोना की जांच नहीं हो रही? जांच के लिए एक बार जांच हुई है। जांच के लिए मैंने 10 बार प्रशासन को आगाह किया है। एसडीएम साहब को टेलीफोन किया है, एडीएम साहब को टेलीफोन किया है, वीडियो साहब को टेलीफोन किया है। मेरे यहाँ ब्लॉक में जो बीसीएमओ बैठते हैं फतेहपुर में, दलीप सिंह कुलरी, उनको मैंने मेरे मोबाइल से 3 बार पर्सनल आगाह किया है कि सर मेरे परिवार की जांच कराएं। मेरा परिवार पूरा ऊंधे मुँह पड़ा है, मेरे परिवार के सदस्य ज़्यादा है, हमारी जॉइंट फैमिली है। परिवार में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है पता लग जाए तो मैं परिवार में जो लोग नेगेटिव हैं उनको रिश्तेदारी में या खेत में या इधर उधर शिफ्ट करूं, ताकि परिवार में बचने वाले लोगों को बचाया जाए। लेकिन कुलरी साहब ने बार बार कहने पे यही कहा कि ये हमारा काम है, आप तो सब लोग ट्रीटमेंट लेना चालू कर दें। तो मैंने ट्रीटमेंट तो सबको देना चालू कर रखा था। प्रशासन ने जाँच कराने में थोड़ा समय लगाया। आए ज़रूर थे जाँच के लिए, एक बार जाँच करके चले गए, उसके बाद कोई शुद्ध लेने का काम नहीं है। गाँव की जो CHC है यहाँ से मेडिकल किट मिलती है, ये दवाइयाँ दे रहे हैं, बैठे रहें। गाँव में सैनिटाइज के लिए मैंने 4 बार आगाह किया, लेकिन अभी तक सैनिटाइज की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब अजीब विडम्बना है। यहाँ पर सिर्फ जांच करवाने के लिए, कोरोना की जांच करने के लिए इनको इतने फ़ोन करने पड़ते हैं, कई लोगों की अप्रोच लगानी पड़ती है सिर्फ कोरोना की जांच करवाने के लिए, लेकिन जांच नहीं हो पाती है या बहुत मुश्किल होता है। गांव में CHC आप बता रहे हैं, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, लेकिन वहाँ जांच नहीं होती? यहाँ जांच नहीं होती। यहाँ जाके बोलते हैं तो ये कह रहे हैं भाई जांच का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं तो जांच की किट आती है और नहीं हमारे पास लैब टेक्नीशियन है। यहाँ की स्थिति ये है। गांव का जो CHC है उसमें स्टाफ की आउटडोर ड्यूटी रहती है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। 8 से 2 बजे तक वो लोग ड्यूटी करते हैं। 2 बजे के बाद हॉस्पिटल बंद हो जाता है। हॉस्पिटल में कोई नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी पे कोई नहीं। हमारे डॉक्टर को हमने व्यक्तिगत पर्सनली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके एक आदमी की ड्यूटी लगा रखी है, जो कि ये है कि शाम को कोई इंजेक्शन वगैरह लगाने वाला हो, इसके लिए एक आदमी को कम से कम आप रात को भी छोड़ो यहाँ, तो 2 बजे के बाद 8 बजे तक उसको छोड़ते हैं। वो भी लगभग कभी कभी मिलता है। संडे शनिवार छुट्टी रहती है। तो स्थिति ये कोरोना काल में भी संडे शनिवार छुट्टी रहने से गांव की स्थिति बड़ी गंभीर हो रखी है। जो आपके परिवार में पहला कोरोना का पेशेंट आया था या पहली डेथ हुई थी, उसकी पहले जांच हुई थी या फिर आपने उनकी कंडीशन सीरियस होने पे भर्ती करवाई?
जांच कराने के बाद उसको भर्ती कराया था। उसकी यहीं हुई थी? नहीं, यहाँ नहीं हुई थी, सीकर हुई थी जांच। हाँ, जांच होने के बाद उसको सांवली हॉस्पिटल एडमिट करवाया था। अच्छा, तो उनको सिम्टम्स कितने दिन से? उसको सिम्टम्स 8 से 10 दिन से थे, लेकिन 5-4 दिन हमें इस बात का पता नहीं लगा था कि ये पॉजिटिव है, क्यों गांव में पॉजिटिव का कोई केस ही नहीं था, पहला केस वही था। तो उसका 2-4-5 दिन तो हम इसी तरीके से दवाई देते रहे, बुखार जुकाम खांसी की। उसके बाद हमें थोड़ा डाउट हुआ तो सीकर जाके टेस्ट कराया, टेस्ट कराने पे वो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव होने के बाद उसको सांवली एडमिट कराया। फिर आप क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया या प्राइवेट टेस्ट कराया था, प्राइवेट लैब से टेस्ट कराया था। जैसे ये ब्लड की टेस्ट होती है और HRCT है, वो कराने से हमें पता लग गया था कि ये कोरोना पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के बाद हमने सांवली हॉस्पिटल एडमिट कराया था। एडमिट के बाद 3 दिन में उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, फिर दूसरा केस था वो मेरे चाची जी थे, वो एजेड थे और उनको भी सीकर लेके गए थे, वो भी पॉजिटिव थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट टेस्ट कोई नहीं कराए थे। हमने प्राइवेट दवाई दिला के लाए थे, 2 दिन उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरे सगे भाई की तबीयत बिगड़ी थी एकदम से अचानक, तो मैं सीकर लेके गया हॉस्पिटल में। सीकर हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल है, जो कोई नैरा जी उसके मालिक, प्राइवेट हॉस्पिटल है। नैरा जी उसके मालिक हैं, उनके यहाँ लेके गया था। उन्होंने भाई को एडमिट भी किया था, 1 घंटे हॉस्पिटल में भी रखा था, 10,000 रुपये का बिल भी मेरा बनाया था। लेकिन 1 घंटे बाद कह दिया कि मेरे पास ऑक्सीजन और बेड नहीं है। 1 घंटे बाद बोले मैं 1 घंटे बाद इनको निकालूंगा यहाँ से। तो मैंने ऑक्सीजन एम्बुलेंस लेके उसको वहाँ से सांवली शिफ्ट किया। सांवली शिफ्ट करते करते उसकी डेथ हो गई थी। ये मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा रहा था। और उसके बाद एक मेरा भतीजा था जो 10 दिन से सांवली हॉस्पिटल में एडमिट था। कितनी उम्र थी भतीजे की 22 साल उम्र थी। भतीजे की 22 साल थी, भाई की 40 साल थी। उससे पहले चाचा जी का लड़का भाई था, उसकी 38 साल थी। चाची जी 75 थी। एक भतीजा था, उसकी 30 साल उम्र थी। एक भाभी जी ख़त्म हो गई, उसकी 60 साल एज थी। इस भतीजे के साथ फिर क्या हुआ? भतीजे की तबीयत ख़राब होने से इसको लेके गए यहाँ से सीकर ले जाने के बाद सांवली हॉस्पिटल में इसका टेस्ट कराया। टेस्ट कराने से ये पॉजिटिव था। पॉजिटिव होने से इसको हमने सांवली एडमिट कराया। सांवली हॉस्पिटल में इसको 8 से 9 दिन हमने एडमिट रखा। वहाँ पे इसकी कोई रिकवरी नहीं होने से वहाँ से निकाल के जैन हॉस्पिटल सीकर में एडमिट कराया। 1 रात और 1 दिन जैन हॉस्पिटल। सांवली वाला जो गवर्नमेंट वाला हॉस्पिटल था, वहाँ से भी आपने फिर जो उसको क्योंकि सांवली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नाम से कोई चीज़ नहीं है, सिवाय ऑक्सीजन के कुछ नहीं है वहाँ। जो पेशेंट कहीं भी दूर दूर तक ही रिकवर नहीं कर सकता। 10 दिन तक उसको एडमिट रखने के बाद दिन प्रतिदिन स्थिति डाउन होती गई, न कि कोई कंट्रोल में आया। उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि यहाँ से तो निकालना बेहतर रहेगा। जब हमने वेंटिलेटर एम्बुलेंस से वहाँ से निकाल के जैन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जैन हॉस्पिटल में वो 1 दिन और 1 रात के लिए जिया और जैन हॉस्पिटल में उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये स्थिति रही। सांवली हॉस्पिटल में सही ढंग से प्रॉपर कुछ नहीं है जिससे कि पेशेंट रिकवर करे। खाली ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं है। रिकवर होता ही नहीं है वहाँ पे पेशेंट, क्योंकि हमने बहुत पेशेंटों की स्थिति देखी है जो दिन में कितने लोग मर रहे थे, जो गवर्नमेंट तो उसका आंकड़ा छुपाती है। मरने वालों का 54 आंकड़ा गवर्नमेंट नहीं दे रही है। जो हमने सांवली हॉस्पिटल के वहाँ खड़े खड़े डेड बॉडियाँ जाते हुए देखी है, जो मतलब 20 बॉडी निकलती है जब 2 बॉडी रिकॉर्ड पे आती है। ये स्थिति सांवली हॉस्पिटल की है, जो मरने वालों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। ये स्थिति है, बहुत लचर व्यवस्था है। तो आपकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लेके गए, वहाँ क्या वो कितना चार्ज करते हैं? मतलब ऑप्शन या तो यही बचता है, ये ऑब्वियस चॉइस है कि आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसमें बेड मिल जाते हैं, ये कह रहे हैं ऑक्सीजन भी मिल जाती है, लेकिन उतनी सुविधा वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है या ICU की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें नहीं मिलती है। फिर ज़ाहिर अब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को देखना होता है हमें। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले फिर क्या वहाँ पे आसानी से बेड मिल जाता है? भाई आसानी से बेड प्राइवेट वाले भी नहीं देते हैं। अगर बेड होता भी है तो रिजा की बेड देते हैं, हिला के, क्योंकि जो अपना आदमी होता है वो मरने की कंडीशन में होता है। जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट उनकी होती है वो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी हाँ भरने के लिए अपने को सोचना पड़ता है, लेकिन अपने को मजबूरी में हाँ भरनी पड़ती है। मन मर्जी के पैसे लेते हैं। उसके बाद भी कहते हैं ऑक्सीजन की व्यवस्था आप करो, ये व्यवस्था आप करो, ये व्यवस्था आप करो, आपको बेड चार्ज ये होगा, वेंटिलेटर चार्ज ये होगा, फलाना चार्ज ये होगा। 10 किस्म के चार्ज लगाने के बाद भी मेडिकल का चार्ज भी देना पड़ता है। हॉस्पिटल के सब चार्जेस जो बताए जाते हैं वो भी देने पड़ते हैं। और फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए और कह देते हैं कलेक्टर के यहाँ जाओ, पर्चा लेके ऑक्सीजन की व्यवस्था करो। चक्कर लगाता रहता है आदमी, कोई इस मामले में समझता नहीं है। कलेक्ट्री में यहाँ उसकी कोई सुनाई होती नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था होती नहीं है। आदमी की 2-4 दिन में मौत हो जाती है, लेके घर आ जाओ। ये स्थिति होती है लास्ट, ये स्थिति होती है। बट बड़ी मुश्किल से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की व्यवस्थाएं बैठती है। और व्यवस्थाएं बैठने के बाद भी आदमी पैसे लगा के कंगाल होने के बाद भी आदमी को जिंदा अपने घर नहीं ला सकता। स्थिति ये है प्राइवेट हॉस्पिटलों की, हालत बहुत ख़राब है।
हमने तो सब कुछ भुगता है, हमने सब कुछ भुगता है, सब कुछ देखा है। प्राइवेट हॉस्पिटल का सिस्टम भी देखा है, सरकारी हॉस्पिटल का सिस्टम भी देखा है, सीकर का सबसे बड़ा कोविड सेंटर सांवली है, वहाँ का सिस्टम भी देखा है। कहीं भी सिस्टम नहीं है, प्रशासन के पास कुछ नहीं है। ये तो बामासा आगे आए हुए हैं जो थोड़ी बहुत इनकी व्यवस्थाओं की शान रखी हुई है। बामासा आगे नहीं आए तो गवर्नमेंट के पास तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की स्थिति तो बिल्कुल ख़राब है, कोई पेशेंट को बचा ही नहीं सकते। तो आपके पास जो सरकार के अधिकारी, कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई अधिकारी है, कुछ कोई भी आया क्या आपके पास? मेरे पास आना छोड़ के किसी ने टेलीफोन करके भी ये नहीं पूछा आज तक कि आपके घर में कितनी मौतें हो गई। ये तो मीडिया वाले लोग आने लगे हैं जब जाके सैंपलिंग की व्यवस्था एक बार हुई है, बाकी तो ये तक भी नहीं पूछा कितने मर गए, कितने जिंदे हैं, अरे क्या चल रहा है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। खाली मेरे गांव में जो डॉक्टर है मैं सैंपल दे के आता हूं, सैंपल के बाद अब जो गांव में सैंपलिंग हुई थी, सैंपलिंग का जो मोबाइल पे डाटा आता है कि पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है, वो लिस्ट गांव के यहाँ डॉक्टर साहब के पास आई, उन्होंने मुझे बता दिया कि आपके परिवार में इतने लोग पॉजिटिव हैं। तो उन्होंने ये भी कह दिया और नर्सिंग स्टाफ के साथ मेरे घर में ये मेडिकल की जो किट आती है वो किट भी भेज दी। बस ये स्थिति है, बाकी प्रशासन से कोई पूछने आने का और कोई काम नहीं। प्रशासन में एडीएम साहब को मैंने कहलवा दिया, जो एडीएम दारा सिंह मीणा लगे हुए हैं सीकर, एसडीएम साहब कुलराज जी मीणा के यहाँ मैंने कहलवा दिया, बीडीओ साहब को मैंने कहलवा दिया, ये मेरे ब्लॉक में जो बीसीएमओ लगे हुए हैं दलीप सिंह कुलड़ी, उनको मैंने मेरे टेलीफोन से व्यक्तिगत मैंने कह दी, सबको कह दिया। अभी तक गांव में किसी प्रशासन का सही ढंग से सैनिटाइज होना, गांव में डोर टू डोर सर्वे होना, गांव में किसी प्रकार की व्यवस्था को देखना, कोविड के संबंध में लोगों को गाइडलाइन समझाना, ये कोई भी व्यवस्था अभी तक गाँव में नहीं है। तो आपकी ये जो 6 डेथ हुई है, ये प्रशासन मान रहा है कि सारी कोविड से है या उसमें भी? प्रशासन तो शायद हो सकता नहीं मान रहा होगा, लेकिन हमारे तो जो 4 लोगों की तो डेथें ही जयपुर से बाहर या गांव घर से बाहर हुई है, जो हॉस्पिटल कोविड सेंटर में हुई है, जो कोविड के टेस्ट हैं, तो प्रशासन नहीं माने तो मानना पड़ेगा ना। जिनकी डेथें हुई है, जो 4 जवान डेथें हुई है, चारों जवानों की डेथें हुई है, उनकी हमारे मोबाइल में भी डाटा आए हुए हैं, उनके जो सैंपलिंग हुई है उसके डाटा आए हुए हैं। माने प्रशासन नहीं माने तो क्या है भाई, जो कोविड सेंटर में डेथ हुई है तो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट था उसी की डेथ हुई है। प्रशासन माने नहीं माने और प्रशासन को मनवा क्या कर लेंगे। प्रशासन के लिए बार बार 100 बार कहने के बाद भी प्रशासन में कोई पूछने नहीं आया तो प्रशासन को मनवा के भी क्या कर लेंगे। क्या करेगा प्रशासन, मान के या नहीं मान के। हम तो मर लिए आधे से ज़्यादा, तो बचे हुए हैं और मर जाएंगे, उसके बाद प्रशासन मानता रहेगा नहीं मानता रहेगा। मनवाने के लिए कौन आएगा, कौन आएगा। सैनिटाइज के लिए प्रशासन को 20 बार आगाह किया, कोई नहीं आया। वैक्सीन के लिए 100 वैक्सीन गांव में आती है, 200 वैक्सीन गांव में आती है, अदर लोगों की बुकिंग हो जाती है, गांव वाले सब बैठे रह जाते हैं। मतलब ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम कर रखा है, 1 घंटे में पूरी बुकिंग पूरी हो जाती है। आदमी को 9 बजे का टाइम दिया होता है, 9 बजे से 9:15 तक मोबाइल पे बैठा होता है, 9:15 तक कोई बुकिंग वाला खोलता नहीं है, 9 बज के 9:30 बजे खोलता है तो वो हमें तो पता ही नहीं लगता, उससे पहले तो वो डेटा पूरा हो जाता है, बुकिंग पूरी हो जाती है। बाहर के लोग आते हैं, वैक्सीन लगा जाते हैं। गाँव में 5000 लोगों की जनसंख्या है, जो लोग गाँव में आज 5000 लोगों की जनसंख्या में 500 लोगों के इंजेक्शन नहीं लगे होंगे अभी तक। 2 बार गांव में वैक्सीन के कैंप लग गए, लेकिन गांव के 500 लोगों के अभी तक वैक्सीन नहीं लगी, जो 5000 लोग हैं। ये स्थिति है, क्या करें, किसको कहें। एसडीएम साहब को कह दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ समाचार भिजवा दिए, सबको कह दिया भाई वैक्सीन का कोई स्पेशल सिस्टम ढूंढो, लेकिन कोई स्पेशल सिस्टम नहीं मिल रहा है कि वैक्सीन लगे। ये हाल है। तो आपके मतलब गांव में और आसपास जो आप जान पहचान वाले लोग हैं, उनमें कितनों को ये सिम्टम्स हैं क्या बाकी लोगों को? सर मेरे खुद घरवाली के सिस्टम से ये वो पॉजिटिव है खुद। मैं कल बोला था कि गाँव में बेघर में कुछ सैम्पलिंग हो जाए, कोई भी नहीं आया, खाली वो किट दे के चले गए। तो आपको जैसे भी गांव में जैसे होता है कि अमूमन जो कोरोना के सिम्टम्स होते हैं, बुखार आना, जिस तरह के सिम्टम्स, तो फिर जांच करवाने के लिए यहाँ के लोग क्या करते हैं? या तो दवाई लेते रहे बिना जांच करते हुए, या जांच भी कैसे करवाते हैं? कुछ एक लोग तो सीकर और लक्ष्मणगढ़ का सहारा लेते हैं, जो कोविड टेस्ट तो होता नहीं है। आजकल क्या है कि एक तो ब्लड की जांच होती है, दूसरा HRCT या HR अक्सरा जो चेस्ट अक्सरा होता है, उससे लगभग चेस्ट स्पेशलिस्ट को किसी को दिखाते हैं तो उससे पता लग जाता है। या तो उस तरीके से ट्रीटमेंट लो, या लक्ष्मणगढ़ कोविड सेंटर जाओ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल लक्ष्मणगढ़ का, वहाँ पे जाके अगर सैम्पलिंग का कोई डे होता है तो आदमी सुबह वहाँ 8 बजे से 11 बजे का टाइम लिखा हुआ है। वो भी रोज नहीं होती? नहीं, वहाँ भी रोज़ नहीं होती। 8 बजे से 11 बजे का टाइम लिखा होता है। आदमी 7:45 बजे वहाँ पहुँचता है, तो 11 बजे तो वो सैंपल लेना चालू करते हैं। मतलब 8 से 11 का तो टाइम है सैंपल लेके ऑफ करने का, लेकिन 11 बजे के बाद तो सैंपल लेना चालू करते हैं, क्योंकि उनकी मनमर्जी का हिसाब किताब होता है। क्योंकि कल मैं गया हूँ लक्ष्मणगढ़, सुबह 7:45 बजे मैं लक्ष्मणगढ़ पहुँच गया था। मेरे बच्चों का सैंपल देना था, जो 3 बच्चे पॉजिटिव हैं, वो 6-7 दिन से थे, तो मैं कि सैंपल दे के देखता हूँ। तो मैं गया था 7:45 बजे मैं लक्ष्मणगढ़ पहुँच गया था। 11 बजे तक वेट करने के बाद 11 बजे तो उन्होंने सैंपल लेना चालू किया था।
ये स्थिति है। यहाँ से भूखे प्यासे जाओ, 1-2 बजे तक वो सैंपल दे के आओ, उसकी नेक्स्ट डे अगले दिन रिपोर्ट आती है। ये स्थिति बनी हुई है। कोई मतलब ऐसा सिस्टम है नहीं गवर्नमेंट के पास कि मतलब कोविड सेंटर हो, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो, उसको तरीके से देखा जाए, उसका तरीके से इलाज दिया। अब कोरोना पॉजिटिव 3 पेशेंट है, मैं तीनों को 3 गाड़ियों से लेके गया था। स्थिति मेरी ये थी। अब तीनों को अलग अलग कहाँ रखूँ? 8 से 11 बजे का हॉस्पिटल का टाइम है, वहाँ उन्होंने अपने बोर्ड पे लिख रखा है, बाकायदा निर्देश दे रखे हैं 8 से 11 तक सैंपलिंग होगी, 11 के बाद कोई सैंपलिंग नहीं होगी। तो मैं 7:45 बजे वहाँ पहुँच गया कि लाइन बड़ी हो जाएगी, मुझे लाइन में टाइम से खड़ा हो जाना चाहिए। तो मैं 7:45 बजे लाइन में जाके खड़ा हुआ था 3 व्यक्तियों को लेके जो मेरे परिवार के पॉजिटिव हैं उनको, लेकिन 11 बजे बाद उन्होंने सैंपल लेना चालू किया था। सब लोग अंदर बैठे रहते हैं, अपने मोबाइल चलाते रहते हैं, हंसते खाते रहते हैं, मज़े करते हैं। किसी को ये डर ही नहीं है कि स्थिति क्या है। जो लोग खड़े हैं वो किस इंतज़ार में खड़े हैं, इनको फ्री करना है। ये बहुत दयनीय स्थिति में है। हम कोई सिर दर्द और बुखार की दवाई लेने नहीं गए हुए थे, यहाँ ऐसी स्थिति में गए हुए थे, लेकिन प्रशासन ने किसी प्रकार का वहाँ भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं कर रखा कि भाई जो टाइम दे रखा उस टाइम पे अपने काम करो, टाइम दे रखा उस टाइम पे पेशेंट को फ्री करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्थिति है। एक तो ये सरकारी अधिकारी, ये तो इनके खिलाफ तो हमारा गुस्सा जायज़ है ही, क्योंकि मदद नहीं मिल रही। दूसरा जनप्रतिनिधि जो हैं यहाँ से, ये गांव जो है रोरूबड़ी, ये लक्ष्मणगढ़ तहसील में आती है ना, यहाँ से विधायक जो है वो लक्ष्मण तहसील में आती है। गोविंद सिंह डोटासरा विधायक है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और शिक्षा मंत्री भी, और शिक्षा मंत्री भी हैं। तो उनसे मदद मांगी आपने या किसी और जनप्रतिनिधि? देखो ऐसा है, हमारे जो क्षेत्र से जो विधायक हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो शिक्षा मंत्री भी है और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक लोकल कार्यालय खोल रखा लक्ष्मणगढ़ में। उनके पास तो हम जयपुर तक तो पहुंच नहीं पाए, और वो यहाँ कब आते हैं हमें पता नहीं है। उन्होंने लोकल आदमी बैठा रखे जो पीए बना के, मतलब अपनी तरफ से पर्सनल जो पीए बना के बैठा रखे हैं। इन्होंने कार्यालय खोल रखा है यहाँ। हमने यहाँ पे भी 2 बार सूचित किया कि हमारे परिवार के साथ ये स्थिति, ये व्यवस्था है। 10 दिन से मेरा जो भतीजा हॉस्पिटल में था, वेंटिलेटर पे था, उसके लिए मैंने मीडिया को भी कहा है, एसडीएम को भी कहा है, सब अधिकारियों को ये कहा है कि मेरा भतीजा वेंटिलेटर पे है, मेरा परिवार पूरा ऊंधे मुँह पड़ा है, उसको संभालने में हम असमर्थ हैं। किसी भी तरीके से प्रशासन उसकी देखभाल करके उसको किसी तरीके से बचा लिया जाए, लेकिन किसी आदमी ने हमारी कोई न सुनाई करी, न टेलीफोन पे बात करी। हमारा टेलीफोन आने के बाद, टेलीफोन करने के बाद यही जवाब दिया, ठीक है देखते हैं। उसके बाद देखने के लिए कुछ नहीं था, धरातल पे सब कुछ खत्म था। ये स्थिति है। तो प्रशासन और सरकार के खिलाफ ये उस परिवार का गुस्सा है जिन्होंने अपने 6 सदस्यों को पिछले 20 दिन में या 10-12 दिन में खो दिया। सरकार कहती है कि ठीक है कोरोना कंट्रोल में है, आंकड़े घट रहे हैं लगातार, लेकिन जब गांव में आप पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि यहाँ पे सैम्पलिंग ही नहीं होती है, लोगों की जांच ही नहीं होती है। जांच नहीं होते तो कोरोना के मरीज भी नहीं आ पाएंगे उधर, लेकिन मौतें लगातार हो रही हैं और एक परिवार से कई लोग यहाँ मर रहे हैं। हम अभी राजस्थान के सीकर ज़िले के लक्ष्मणगढ़, ये तहसील है, रोरूबड़ी गाँव में है। और भी गाँव में हम जा रहे हैं और ऐसे इस तरह की जो चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही हैं, लेकिन असल में ग्राउंड पे, धरातल पे ये इनका वजूद है, इस तरह की बीमारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं, वो चीज़ें आपको और भी दिखाएंगे। मेरा नाम सुरेश है और मेरे साथ कैमरामैन हैं जेरी। शुक्रिया, देखते रहिए ललन टॉप।